हेलो स्टूडेंट, जो अभ्यास 5E चल रहा है क्लास 8 का, हम लोगों ने 5 प्रश्नों तक हल किया था। आज हम 6वें प्रश्न से चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। 6वां प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें तो लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, और ये जो 5E के जितने सवाल लगने वाले हैं वो सारे के सारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में के आधार पर लगने हैं। तो यहाँ भी अगर हम इसको क्या मान लें, इस पूरे को अगर हम ए मान लें और इसको अगर हम बी मान लें तो फॉर्मूला हमारा कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो हम a इसको मान रहे हैं ना, तो a जब मान रहे हैं तो a के जगह पे आ जाएगा a माइनस बी, तो a का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर माइनस b के जगह पे है c और c का स्क्वायर। आपके सामने क्या मिला, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं एक प्लस बी, तो ए के जगह पे a माइनस बी है और प्लस लिख दिया और b के जगह पे है c लिख दिया। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही a माइनस बी, a के जगह पे है a माइनस बी माइनस और b के जगह पे है c, इसको लिख दिए और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आए और बोला जाए गुणनखंड कीजिए तो करना क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपके दिमाग में आएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दें, लेकिन तोड़ना नहीं है। क्यों नहीं तोड़ना है, क्योंकि यहाँ a माइनस बी को अगर मान लें कि ये a है तो ये a का स्क्वायर, और c को अगर b मान लेते हैं तो b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो जहां जहां a आएगा वहां पर a माइनस बी, तो a के जगह पे हम a माइनस बी लिख दिए, यहाँ भी a आया तो a माइनस बी लिखे, यहाँ भी a के जगह पे a माइनस बी लिख दिए। प्लस b है तो प्लस b के जगह पे हमारा c है तो b के जगह पे हम c लिख दिए, यहाँ भी b के जगह पे c लिख दिए। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और प्रश्न इसलिए मैंने लिख रखा है, यह था प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे, आप उसे करेंगे क्योंकि आपके लिए भी प्रश्न रहना जरूरी है, ताकि आप अभ्यास करें तो उस प्रश्नों को और अच्छे से समझ पाएंगे। 8वें प्रश्न की बात करें तो यहां भी सेम देखो, कुछ नहीं करना है, तुम a प्लस बी को मान लो a और a माइनस बी को क्या मानना है, b, और फॉर्मूला हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में होता है a माइनस बी। इतनी बात समझ में आ गई। समझ में आ गई तो अब यहां देखो a के जगह पे क्या लिखना है, a प्लस बी, तो a के जगह पे लिख दो a प्लस बी, और यहाँ a का स्क्वायर है तो a के जगह पे ही तो a प्लस बी लिखे हैं, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, माइनस b के जगह पे हमको क्या लिखना है, a माइनस बी, और यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, बराबर a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी, यहां पे आप क्या करो, पहले बड़े कोष्टक में लिखो a प्लस बी, a है a प्लस बी, बीच में प्लस है तो प्लस, और b है हमारा a माइनस बी, और ये कोष्टक आप कर दो बंद। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही a माइनस बी, तो a के जगह पे a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख लो पहले, और माइनस है तो माइनस, और b के जगह पे क्या लिखना है, a माइनस बी। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ नहीं करना है, इस बड़े कोष्टक को ओपन कर देना है। तो ये प्लस जब चिन्ह रहता है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, वही चिन्ह रहता है, यानी a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। और यहां क्या बचेगा, जब माइनस चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। कैसे, यहां तो a प्लस बी तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये प्लस है, प्लस माइनस मिलके माइनस a और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस b। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहां पर देख रहे हैं एक b प्लस में है एक b माइनस में है, तो ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो a और a मिलके कितना हो जाएगा, 2a।
ए मिलके कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ देखो तो एक प्लस ए है एक माइनस ए है, तो इससे ये कट जाएगा, ए मिलके यहाँ पे हो जाएगा 2b, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे 2 दूना 4 ab, तब भी आपका आंसर सही, क्योंकि 2 दूना 4 और एक b में गुणा करेंगे तो ab। समझ में आ गया होगा आपको, ये भी प्रश्न बहुत आसान था, एक बार और देख लीजिए। a के जगह पे a प्लस बी, तो जहां a है वहां a प्लस बी लिख दिया। b के जगह पे a माइनस बी, जहां पे b है वहां पर a माइनस बी लिख दिया। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में a प्लस बी, तो a के जगह पे ये है और b के जगह पे ये है, दोनों को जोड़ दिए। a माइनस बी a के जगह पे ये है, b के जगह पे ये है, दोनों को घटा दिए। जब बीच में प्लस चिन्ह होता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, वही चिन्ह रहता है, जो कि यहाँ a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ भी है। लेकिन जब माइनस चिन्ह रहता है तो इधर वाला बदल देता है, ये प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर देखो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, ए मिलके 2a हो गया, बी मिलके 2b हो गया, गुणा करोगे तो 2 दूना 4 ab हो जाएगा आपका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे अगर प्रश्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने देखा, 6 देखा, 8 देखा, 7 आपके लिए था, आपको करना है। 9 देखो और 10 भी देखेंगे। तो आप देखो कैसे, 9 में आप अगर यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ है 25, यहाँ क्या है 25, 25 यहाँ पे लिखेंगे। a माइनस 5b का स्क्वायर है, तो अंदर आप यहाँ पे ऐसा काम करो ना कि यहाँ पर a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का स्क्वायर। अभी तो आप पहला स्टेप ऐसे ही लिखो, क्यों? अब आगे देखो आगे क्या हो जाएगा, 25 आप जानते हो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, और ये तो है ही a माइनस 5b का स्क्वायर, माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, और ये आप ऐसे उतार दो a माइनस 3b का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आई तो आगे देखिए, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं कि नहीं, यानी दोनों को एक साथ लिख लेते हैं कि नहीं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 5a माइनस 5b का ये क्या हो गया स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? यहां देखिए ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं 2a माइनस 3b का, यहां पे बाहर की तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? आपने फॉर्मूला पढ़ा था a के घाते यम गुणे b के घाते यम है, तो a और b का गुणा कर देते हैं और घात यम लगा देते हैं, याद कीजिए। तो अब इसका गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5a माइनस 25b का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2 तिया 6b का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो आप यहां आगे क्या करो, a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी आप इसको मान लो a और इसको मान लो b, ऐसा है। ये अभी सवाल बाद में देखते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b। तो आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ये आपको जानकारी है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, अब आगे कुछ नहीं होगा, a के जगह पे क्या है, ये है, तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी लिख देंगे 5a माइनस 25b का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर, और b के जगह बीच में माइनस है ना तो माइनस लगा देंगे, b का स्क्वायर 2a माइनस 6b का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब कुछ नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में a प्लस बी, तो a तो हमारा 5a माइनस 25b है और b क्या है 2a माइनस 6b, और दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि a प्लस b है, प्लस लगा दिया a और ये b हो गया। इसी तरह दूसरे कोष्टक में हमको घटा देना है 5a माइनस 25b और माइनस 2a माइनस 6b। दिख रहा होगा आप लोग को?
यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, कोष्टक ओपन कर दो, 5a माइनस 25b, प्लस चिन्ह होता है तो अंदर चिन्ह नहीं बदलता है, 2a माइनस 6b। ऐसे ही यहाँ पे भी कोष्टक ओपन कर देंगे, 5a माइनस 25b। जब माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो तुरंत हो जाएगा माइनस 2a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6b। अब आगे क्या होगा ध्यान दीजिए, 5a और 2a मिलके कितना हो गया, 7a, और माइनस माइनस प्लस होता है ना, क्योंकि b है, 25 6 कितना हो जाएगा 31b, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, ये हो गया एक। और दूसरा देखिए 5a में से 2a घटेगा कितना बचेगा, 3a, और माइनस 25b प्लस, यानी एक माइनस एक प्लस, 25 बड़ा है तो माइनस चिन्ह लगेगा, अब 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 19b। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ कुछ नहीं था, 25 आपका किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। तो अब सभी को एक साथ ले लिए, क्योंकि अगर दोनों के घात बराबर होते हैं तो आधार को हम गुणा कर लेते हैं, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, a के घाते अगर यम और b के घाते यम होता है तो फॉर्मूला होता है a गुणे b के घाते यम। यही सेम काम यहाँ किया गया है, इन दोनों को गुणा करके घात सेम लगा दिया गया, यहाँ पे भी घात सेम लगा दिया गया। 5 का अंदर गुणा कर दिए तो ये रिजल्ट मिला, और 2 का अंदर गुणा कर दिया तो ये रिजल्ट मिला। इसे हम a मान लिए, इसे b मान लिए, और इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में तोड़े तो एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b हो गया, और हल करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आ गया। तो इसे हम यहीं रखते हैं, क्योंकि वीडियो को लॉन्ग में नहीं ले जाना है। तो अभी तक के जितने प्रश्न हुए हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो इस प्रश्न को अच्छे से नोट्स करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।